हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल यात्रा विद रोशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के सेशन में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मतलब काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आए दिन जो है देखने को मिल रहा है, नीट पेपर स्कैम हो जा रहा है, एनटीए के द्वारा स्कैम किया गया। उधर एआरओ का जो यूपी का जो होता है उसका भी पेपर लीक सामने आया, यूपी पुलिस का भी पेपर लीक सामने आया। मतलब इधर जो है पेपर लीक का जो है मामला सामने आते जा रहा है, आते जा रहा है। इसी बीच में क्या सुर्खी बनता है कि जो द हिंदू है उसमें क्या, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या मतलब देखने को मिलता है कि उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसे कंकरेंट से जो है स्टेट लिस्ट में लाने की बात कही जा रही है। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई कंकरेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है और क्यों लाने का बात किया जा रहा है। इन सब पर आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आप लोग को ये भी बता देते हैं पहले ही कि जो हमारे देश में जो है बहुत सारी ऐसे जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेनली जो एग्जाम होते हैं वो सेंटर के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब वो जो है सेंटर के द्वारा ही जो है उसका पूरा प्रोसेस निभाया जाता है, पूरा प्रोसेस जो है मेंटेन सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो है स्टेट लिस्ट क्या है, सेंटर लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, यानी कि राज्य सूची क्या है, केंद्रीय सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अनुसूची 7 यानी कि अनुसूची 7 के आर्टिकल 246 में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 246 में ये वर्णित किया गया है। मतलब एक तरह से आप विषय डाला गया है कि कौन से विषय पर जो है केंद्र कानून बनाएगा, कौन से विषय विषय पे जो है राज्य कानून बनाएगा और कौन से पे जो है दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। तो जिस भी विषय पे जो मतलब केवल केंद्र का अधिकार है, मतलब कि जो केंद्र केवल उस पे बनाएगा तो उसे जो है केंद्रीय सूची बोला जाता है। यानी कि उसके अंदर जो है 100 विषय डाले गए हैं जिसपे कि केंद्र कानून बनाएगा, और वहीं जिसके अंदर केवल राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि इस विषय पे आप केवल कानून बनाएंगे, तो उसे जो है राज्य सूची कहा जाता है, जिसके अंदर 61 विषय दिए गए हैं। और वहीं जब कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, तो उसे जो है मतलब कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची उसे बोलते हैं, जिसमें कि जो है 52 जो सब्जेक्ट डाले गए हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंकरेंट लिस्ट में दोनों तो कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी कानून सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं तो उस पे जो है सेंटर का ही माना जाएगा, स्टेट का मतलब इनवैलिड हो जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा। यदि मतलब सेंटर उस किसी भी टॉपिक पे कंकरेंट के जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे यदि मतलब कानून बना दिया है तो वहां पे स्टेट का जो है वैल्यू नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो है स्टेट सॉरी सेंटर जो है मतलब एक डोमिन हो जाता है, यानी कि जो सेंटर है उसका औहदा ऊपर हो जाता है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो है कंकरेंट का ही सब्जेक्ट है, लेकिन इस पे जो है आए दिन सेंटर जो है कानून बनाते रहती है। अब इसके जो है कुछ इतिहास को चर्चा कर लेते हैं कि पहले क्या था, क्या मतलब स्टार्टिंग से ही जो है कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसका जो है इतिहास पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देश आजाद होने से पहले 1935 एक्ट के तहत मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस मतलब देखा जाता है कि 60 to 70% जो है 1935 एक्ट से ही लिया गया है। तो उसमें भी जो है प्रोविंस के ही अंडर में आता था एजुकेशन सिस्टम, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि राज्य के अंदर में ही था। लेकिन जब देश आजाद होता है तो देश आजाद होने के बाद से 26 जनवरी 1950 से जो है मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है स्टेट लिस्ट में ही था, मतलब कि राज्य सूची में ही आता था। लेकिन जो 42 अमेंडमेंट हुआ यानी कि 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें जो है स्वर्ण सिंह समिति के मतलब बेसिस पे स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पे जो है राज्य सूची से एजुकेशन सिस्टम को समवर्ती सूची में किया गया। अब भाई आपको मतलब आपको तो लगा होगा कि भाई पहले से जब राज्य सूची में था तो इसे समवर्ती सूची में क्यों किया गया, क्या उसमें सवाल नहीं उठा कि भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हो। तो जब उस टाइम गवर्नमेंट से सवाल किया गया तो उन्होंने सामने आकर के क्या सफाई दिया कि भाई देखो, यदि सारे स्टेट जो है अपना अपना नॉलेज पढ़ाएंगे, अपना अपना सारा भाषा और सब जो भी पढ़ाएंगे, तो देश को जो है एक आदमी चाहिए, वो देश को जो है मतलब आदमी नहीं मिल पाएगा और हमारा जो देश है
वो विविधताओं का देश है, यानी कि डाइवर्सिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है। और देश को यदि अलग अलग स्टेट जो है मतलब कि अपना अपना नॉलेज देने लगे, तो फिर देश को एक जो है मतलब एक तरह से इक्वल व्यक्ति कहाँ से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है बोल करके उस टाइम गवर्नमेंट मतलब अपना सफाई आगे दे दी। लेकिन जब 44th अमेंडमेंट जब आया, तो उसमें भी जो है एजुकेशन सिस्टम को स्टेट लिस्ट में करने का जो है बात आया था, और इस पे मतलब कि बाकायदा बिल भी लाया गया था। लेकिन हुआ ये कि लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ। तब से जो है एजुकेशन सिस्टम कंकरेंट लिस्ट में ही जो है आता है। अब बात करते हैं जो अभी का जो चल रहा है कि भाई मतलब ऐसा जो कहा गया कि नहीं कंकरेंट लिस्ट में जो है नहीं होना चाहिए, स्टेट लिस्ट में होना चाहिए। तो इस पे तो आपको मतलब पूरा इसका हिस्ट्री अब मैंने बता दिया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भाई यदि मतलब कंकरेंट लिस्ट में है भी, तो फिर दिक्कत क्या है, आखिर बात क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैटर यहाँ ये करता है कि जैसे आए दिन जो है केंद्र मतलब कानून बनाते रहती है। जैसा भी सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है, माध्यमिक उच्चतर शिक्षा अभियान का जो चल रहा है, मतलब आए दिन जो है सेंटर जो है बनाते रहती है कानून। और लेकिन सबसे यहाँ खास बात ध्यान देने योग्य ये होता है, इसका जो खर्चा होता है वो स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है। 85% जो है स्टेट ही दिया जाता है। और यदि खूब होगा तो ग्रांट व्रांट मिलेगा भी, तो मुश्किल से जो है सेंटर अपने पैकेट से 25% ही खर्च करती है। तो यहाँ वही बात हो गया कि भाई पैसा लग रहा है मेरा, लेकिन उस पे मतलब किसका शासन चल रहा है, किसी और का। तो इस वजह से जो है हमेशा से जो है मतलब स्टेट नाराज रहते हैं कि भाई पैसा हमारे यहाँ से लग रहा है, तो जब हमारे यहाँ से लग रहा है तो मुझे अपने नॉलेज अपने जो है अपने कल्चर का हमें विकास करने दो, हमें अपने बारे में मतलब पढ़ाने दो, हमें अपने तौर तरीके से करने दो। यहाँ राज्य इस बात को लेकर के हमेशा से नाराज रहते हैं कि सारा पैसा तो हम कर रहे हैं, 85% हम दे रहे हैं, आप 15% दे रहे हो, खूब कर रहे हो, ग्रांट व्रांट मिल रहा है, तो आप मुश्किल से 25% दे रहे हो। लेकिन फिर भी जो है डोमिनेंट किसका हो जा रहा है, सेंटर का ही हो जा रहा है। क्योंकि भाई कंकरेंट में तो साफ है कि यदि सेंटर काम मतलब कोई भी कानून बना देता है तो वहां मानना ही पड़ेगा राज्य को। तो इस बात को लेकर के जो है स्टेट लोगों का मतलब स्टेट में जितने भी हैं सभी का मांग उठते रहता है कि भाई हमें मतलब कंकरेंट से जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्टेट लिस्ट में डालो। क्योंकि आए दिन आप जो एजेंसी आपके द्वारा बनाया गया है, आप तो बोलते हो कि फेयर एंड फ्री एग्जाम कराएगा, क्या खाक ही फेयर एंड फ्री हो रहा है। आए दिन जो है हल्ला होते चल रहा है कि भाई ये फिर सब दोबारा, जैसे एनटीए का देख लो, एनटीए का दोबारा से एग्जाम होने का जो है बात चल रहा है। तो भाई यदि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होता तो एक छोटे से स्तर पे ही होता, एक छोटे से मतलब एक जगह से जो स्टेट में होता उस स्टेट का ही वो एक तरह से उत्तरदायी होता कि भाई अब आपको फिर से कराना है। लेकिन अभी ये जो है पूरे बड़े स्तर पे कराना पड़ रहा है, इसमें खर्चा भी हो रहा है। तो भाई सबका जो है स्टेट का नाराजगी यही है कि पैसा तो हमारे खर्चे हो रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, वो भी काम आप जो कर रहे हैं कि एजेंसी बना रहे हैं, वो भी एजेंसी कोई मतलब लायक नहीं बना रहे हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि भाई जब इतना स्टेट बोलती है, ये बात तो सही है, तो क्या सेंटर कुछ नहीं बोलती। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर का दलील होता है वो क्या होता है कि भाई शिक्षा जो है समावेशी होना चाहिए। भाई इनका भी सही है, क्योंकि अक्सर आप देखे होगे कि जो बोर्ड होता है, जैसे मान लो झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ये सब जो होता है मतलब माना जाता है कि जो यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो आपने अक्सर बच्चों के बीच में सुना होगा कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो मतलब थोड़ा बोर्ड मतलब लो है, तुम्हारा क्वेश्चन उधर सही से आता आता है, लेकिन हमारे यहाँ का बोर्ड थोड़ा ज्यादा मजबूत है, इसलिए हमारे यहाँ मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये सब जो है रिग्रेट होने लगता है एक तरह से स्टूडेंटों के बीच में। तो इसीलिए कहा जाता है मतलब सेंटर के द्वारा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो है समावेशी शिक्षा होना जरूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ जो है विविधताओं का देश है। तो ये तो रहा सेंटर का दलील। ये तो मैंने आपका इसका पूरा मतलब जो पीछे का इतिहास था वो भी मैंने बता दिया, और जो कंकरेंट और स्टेट लिस्ट क्या होते हैं ये सब के बारे में भी मैं आपको बता दिया। और ये अभी सुर्खी में आने का सबसे मुख्य कारण है कि द हिंदू में तो मतलब छपा ही छपा, लेकिन अभी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टेलिन, उनके द्वारा भी जो है अभी डिमांड किया गया है कि कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में एजुकेशन सिस्टम को आप कीजिए। तो इसी बात को मतलब उनका तो मांग है कि मतलब पहले से भी उठा है, तो उनका यही मांग है, इस वजह से जो है अभी ये मुद्दा जो है सुर्खियों में बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यदि मतलब कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में लाना होगा तो इसके लिए कंपलसरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, यानी कि संविधान संशोधन करना जरूरी है। उसी के तहत आप राज्य सूची में
जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मतलब आप देखोगे कि एक तरह से जो है मतलब स्टेट लिस्ट में ही जो है एजुकेशन सिस्टम आता है। जैसे आप यूएसए देख लो, स्वीडन देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, ऐसे मतलब ज्यादातर देश को आप देख सकते हो कि स्टेट लिस्ट में ही जो है उनका एजुकेशन सिस्टम आता है। और इस बात पे आप लोगों का क्या मतलब कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपना प्रतिक्रिया भी जरूर दे कि क्या होना चाहिए, स्टेट लिस्ट में होना चाहिए या कंकरेंट में ही सही है। आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। और यदि यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे मतलब अनेक तरह के जो नॉलेजेबल करंट अफेयर से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली का चला जाए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप हमेशा से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।